कई साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, परंतु कुछ परिणाम के कारण नहीं हुआ। अपनी ननद मधुबाला अग्निहोत्री की उसने सलाह दी कि कुबरेश्वर धाम जा। मेरी बेटी कुबरेश्वर धाम आई और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो जय भावना होवे साही फल पाया। बेटी का एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ और बाबा की कृपा से ड्यूटी भी यहाँ लगी है। शिव की उदारता, एक बार जोरदार अगला पत्र है। मैं कीर्ति जायसवाल इंदौर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मैं कीर्ति जायसवाल इंदौर की निवासी हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया उसकी सिर्फ मैं कल्पना ही करती थी, परंतु मेरे दयालु ने उसे हकीकत में बदल दिया। गुरुजी 5 साल से एमपी पीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर हमेशा निराशा ही हाथ लगी। सुना था किसी के मुख से कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है। हम इंदौर में रहते हैं तो भी हमारा इतना विश्वास नहीं था गुरुजी। पर एक दिन कोई खुद आकर कहकर गया कि मेरा काम वहाँ से बना, तब मेरा विश्वास जागा और मैं रुद्राक्ष महोत्सव 2026 में पहली बार इसी साल मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आ गई। 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में आई और सुना था कि कुबरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष महोत्सव में जाता है, बैठता है, कथा सुनता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भी जब 5 साल से नहीं हो पाया तो इस बार आ गई और मैंने आकर यहाँ पर कथा सुनी, सेवा करी, कंकर शंकर पूजन करा। आज बाबा की कृपा से मेरा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मैं फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर आज मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। मेरे पूरे खानदान में मैं पहली एक बेटी हूँ जो सरकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई हूँ। बाबा की खूब खूब बधाई। अगला पत्र है। मेरा नाम आखिरी तारीख 31 जुलाई। आईटीआर फाइल करो। समय ফুরিয়ে যাচ্ছে। पुलना नहीं 31 जुलाई गुर्तुंचकोंड। खगड़िया मधेपुरा में 3 दिन की कथा सुनी और देवघर में नहीं जा पाई। मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उनका नहीं हो पा रहा था। तब मेरे बेटों को मैं सीहोर ले आई, यहाँ की कावड़ भरी। बेटों से कहा कावड़ का जल शिव जी को चढ़ाओ। जिस दिन आप कावड़ को लेकर निकले उसी के साथ हमारे बेटे भी निकले। बाबा को 2025 की कावड़ चढ़ाई और सावन के महीने में कावड़ चढ़ाकर जैसे ही गए, बाबा की कृपा से मेरे बड़े बेटे का और छोटे बेटे का दोनों का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। अगला पत्र है। दलवीर सिंह कुशवाहा जिला हाथरस के गांव नगला फतेहा उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। जिनके बेटे ने उत्तर प्रदेश में नीट एग्ज़ाम में 131वीं रैंक हासिल करी और बाबा की कृपा से डॉक्टरों की लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ एमबीबीएस की गणना के अंतर्गत आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। गुरुदेव, मेरा बेटा नीट एग्ज़ाम देते देते थक गया। जब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तब बाबा के इसी कुबरेश्वर धाम पर आकर सावन महीने की कावड़ को भरा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा नीट क्लियर करा और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बना। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, जिसका मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ। शिव को नमन करती हूँ और
जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया। खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। शिव कृपा से शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। ब्रह्मा जी के लिए बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वटकेश्वर महादेव, पिपलाद के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया, भगवान शिव ओगड़दानी स्वयं इंद्र से आकर कहते हैं, रे इंद्र, तूने गुरु का अपमान किया जिसके कारण तुझे दर बदर जाना पड़ा। अगर गुरु का सम्मान करता उसी में तेरा कल्याण था। फिर निवेदन है, गुरु से ज़्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करो, गुरु के शब्द पर भरोसा। एक लोटा जल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। गुरु के वचन पर भरोसा होना चाहिए, और जब वचन पर भरोसा होता है तो शिव जरूर मिलता। तारकासुर के 3 बेटों का संहार शिव जी ने करा, पशुपति नाथ बन गए, और पशुपति नाथ बने बाबा भोलेनाथ। पशुपति व्रत की महत्वता दी। एक होता है पाशुपत अस्त्र, एक होता है पाशुपत योग, और एक होता है पाशुपत व्रत। हम संसार के लोग पशुपत अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते जो राम जी ने और कृष्ण जी ने प्राप्त करा था। पाशुपत योग को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया था। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती, जब संसार के लोग दुखी होंगे, इनके पास में ना तो पाशुपत अस्त्र होगा ना पाशुपत योग होगा, तब इनके पास में पशुपति व्रत होगा, जिस व्रत के बल पर ये संपूर्ण सुख को प्राप्त करेंगे। पशुपति व्रत हर 2-3 महीने में करो, पशुपति व्रत करते रहो। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में करते रहो। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शिव ने उनको मुक्त किया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था ससुर को, मैंने अपने दामाद चंद्र को काया का रोग दिया था, श्राप दिया था काया का रोग का, और शिवजी ने उस रोग से मुक्त कर दिया। गुस्सा आ गया, शिवजी का अपमान करा दक्ष प्रजापति। महाराज शिव का अपमान, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। षडानन कार्तिकेय जो रुष्ट होकर गए थे, भगवान शिव और पार्वती ने जाकर उनको मनाया, और भगवान षडानन कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था। शिवजी भगवान ओगढ़दानी सबके विनती से उस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे, और भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। उस दूषण नाम के राक्षस का संहार करा।
अगला वर्णन आया है, ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। शिव ओम के नाद के रूप में विराजित हुए और वहाँ ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन है केदारेश्वर का, नर नारायण ने तप